हेलो दोस्तों। आज बड़ा एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है नीट पीजी के रिगार्डिंग। नीट पीजी की डेट कंफर्म हो चुकी है 3 अगस्त 2025। तो अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग से हम अच्छी रैंक जरूर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सॉलिड टाइम टेबल और स्मार्ट रिवीजन रोड मैप जो ऑल 19 सब्जेक्ट्स को कवर करेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा रोड मैप रहेगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एक अच्छी रैंक के लिए। तो एटलीस्ट हमारे पास 56 डेज आर रिमेनिंग फॉर नीट पीजी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 45 डेज ऑल सब्जेक्ट रिवीजन के लिए एंड 11 डेज करते हैं हम जीटी प्लस सेकंड रिवीजन प्लस इमेज बेस्ड रिकॉल के लिए। हमारे पास डेली स्टडी टाइम एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का रहेगा, जिसमें हम सारी चीजें रिवाइज करेंगे और मेजरली ऑल सब्जेक्ट्स वी विल कवर। तो हमने 19 सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करा है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 6 मेजर सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स मेडिसिन, सर्जरी, ओब्स एंड गायनी, पैथो, फार्मा एंड पीएसएम। These are major 6 subjects from which major questions and most of the questions are asked. Now, medium subjects include microbiology, anatomy, physiology, biochemistry, pediatrics, ophthalmology, and small subjects include ENT, radio, derma, anesthesia, psychiatry, ortho, and FMT. So, we have divided all the 19 subjects into 3 groups: major, medium, and small. So, let's start our today's timetable, and the cycle 1 includes day 1 to day 15. I have made the PDF and put in the description box. Kindly go and check out that PDF. में साइकिल 1, साइकिल 2 एंड साइकिल 3। साइकिल 1 हमारी रहेगी डे 1 to day 15। डे 1 में हम कवर करेंगे मेडिसिन प्लस रेडियो। डे 2 में हम कवर करेंगे सर्जरी प्लस एनेस्थीसिया। डे 3 कवर हम करेंगे OBGY प्लस साइकेट्री। डे 4 वी विल डू पैथ प्लस डर्मा। Day 5 we will do pharma plus ENT. Day 6 we will do PSM plus ortho. So I have included one major subject and one short subject with the each day, so you can easily cover the major subject and the small subject. Day 7 we have micro plus ENT. Day 8 we have biochem plus optha. डे 9 इसमें है फिजियो प्लस पीडियाट्रिक्स पीडिया। डे 10 एनाटमी प्लस मिक्स्ड एमसीक्यूज। अब जो डे 11 टू डे 15 रहेगा उसमें हम रैपिड रिवीजन करेंगे प्लस मिस्ड पॉइंट्स को करेंगे, और जो हम टेस्ट देंगे उनको रिव्यू करेंगे। उनके जो हमने बुक मार्क करे हैं या जो हमारे रॉन्ग थे उनको हम रिव्यू करेंगे। तो डे 11 टू डे 15 क्या रहेगा? रैपिड रिवीजन प्लस रिव्यू प्लस मिस्ड पॉइंट्स। नाउ इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम हाईलाइट करना ना भूलें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, डाउटफुल टॉपिक्स को हम हाईलाइट करना ना भूलें। और हमें जैसे ही हम एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं, रिवीजन उसका कंप्लीट हो जाता है, उसमें हमें उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जरूर देना है। अराउंड 30 to 50 MCQs ऑफ दैट सब्जेक्ट वी हैव टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग और आफ्टर रिवाइजिंग दैट सब्जेक्ट। नाउ साइकिल 2। साइकिल 2 वी हैव डे 16 to day 30। इसमें हम डीप MCQ रिवीजन करेंगे। Deep MCQ based revision means we have to follow the same order. We have to focus on MCQ solving, PYQs। PYQs आपको खासकर रिवाइज जरूर करने हैं, लास्ट के अराउंड 5 years के तो आपको करके जाने हैं। इससे ये रहता है कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं या जो उससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके इजीली रिवाइज हो जाते हैं उनको सोल्व करने से। फिर इसके बाद हमें मिस्टेक लॉग पे ध्यान देना है हमारे, कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी वीक है, उस पर हमें ध्यान देना है। फ्लैश कार्ड्स को हमें रिवाइज करना है, और क्लिनिकल केस क्वेश्चंस जरूर आपको हमेशा रोज प्रैक्टिस करने हैं। ये आप लिख के ले लीजिए कि जरूर अराउंड 60% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियोस इन नीट पीजी। तो आपको क्लिनिकल बेस्ड जरूर आपको सोल्व करने हैं। तो हमारा इस दौरान टारगेट रहेगा कि हम 300 to 350 MCQs पर डे सोल्व करें। 300 नहीं हो पा रहे किसी स्टूडेंट से तो अराउंड 150 to 200 तो क्वेश्चंस आपको जरूर रिवाइज करने हैं। साइकिल 3 हमारा रहेगा डे 31 to day 45। डे 31 में हम इस ड्यूरेशन में हम करेंगे फोकस रिवीजन प्लस इमेज बेस्ड रिवीजन प्लस वीक एरियाज को हम आइडेंटिफाई और उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। जैसे जैसे हम नीट पीजी के पास आएंगे, थोड़ा नर्वसनेस भी स्टूडेंट में आएगी। मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूं और मैं समझ सकता हूं कि आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं और क्या फीलिंग होगी आपके मन में। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बस
फोकस्ड होके रिवीजन करना है और एमसीक्यू सोल्व करने हैं। कोई और टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है इस लास्ट के 50-60 डेज में, एंड यू हैव टू फुली फोकस ऑन नीट पीजी टू गेट अ गुड रैंक एंड टू गो अहेड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। सो अब जो हमारे फाइनल 11 डेज बच गए हैं, इसमें हम करेंगे जीटी प्लस रिवीजन। जीटी प्लस रिवीजन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि लास्ट के आपका मोमेंटम इससे गेन होगा। आपको नीट पीजी में जाने से पहले आप जितने ज्यादा जीटी देंगे उतना ही आपका मोमेंटम गेन होगा। आपको जीटी से ये नहीं डिमोटिवेट होना कि मेरे मार्क्स कम है या मेरे रैंक कम आई है। आपको उसको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट लेना है, जो आपकी कमियां हैं उनको रिव्यू करना है और यू आर गुड टू गो। सो इसमें हम 1 डे करेंगे फुल लेंथ जीटी प्लस उसको रिव्यू करेंगे, और नेक्स्ट डे हम करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ 1 big subject or 1 major subject, whichever you feel that it is weak for you, you can revise that subject. So अब हमें फोकस किन चीजों पे करना है, ये बहुत ही जरूरी है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे या हमें किस चीज के किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है। तो उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमेज बेस्ड रिवीजन। इमेज बेस्ड रिवीजन को आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को आपको जरूर रिवाइज करना है। उनको आप बुक मार्क कर लीजिए इमेजेस को, या सेव कर लीजिए। आपने अराउंड लास्ट ईयर आपने काफी इमेजेस सेव करी होंगी, तो उन इमेजेस से एक बार आप गो थ्रू हो जाइए जल्दी जल्दी, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट और वो टॉपिक माइंड में आपके सेट हो जाए। उसके बाद 1 लाइनर्स और लास्ट मिनट फ्लैश कार्ड्स आपको जरूर करने हैं। स्कोरिंग टेबल्स, जितने भी टेबल्स हैं और जितने भी स्कोर हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लाइक सर्जरी, मेडिसिन, यू हैव टू मेजरली गो थ्रू एंड रिमेंबर द कंपोनेंट्स ऑफ ईच टेबल और स्कोर। इन्फेक्शन के चार्ट्स वो भी आपको जरूर रिवाइज करने हैं। अब इसमें रहेगा कि एक बोनस टूल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन को आप लोग कैसे मेंटेन करें। लोगों बच्चों की यही शिकायत रहती है कि हम कंटिन्यू पढ़ नहीं पाते या हमारा डिसिप्लिन हमें रोक देता है। तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए और फुल्ली फोकस होकर पढ़ने के लिए आप लोग ये टूल्स को यूज कर सकते हैं, लाइक गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर पे आप सब्जेक्ट टाइम को ब्लॉक कर सकते हैं या अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं। जो मैंने बताया उसको आप गूगल कैलेंडर में फिट कर लीजिए और हर डे आप उस चीज को कवर करिए। एक दूसरी टेक्निक होती है पोमोडोरो टाइमर। इसमें आप 5 मिनट मेथड यूज कर सकते हैं कि 25 मिनट आप पढ़ें और 5 मिनट का ब्रेक लें। ये भी कई लोग प्रेफर करते हैं करना पढ़ाई के दौरान। एक है डेली लॉग बुक, आप मेंटेन करिए कि आपने आज क्या पढ़ा और कितने एमसीक्यू सोल्व करे। इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपने कल का दिन या जो आने वाला दिन है आप वो वेस्ट नहीं करेंगे। इससे इनर कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, इनर मोटिवेशन आपको मिलेगा नीट पीजी के लिए पढ़ने के लिए और अच्छी रैंक कराने के लिए। अब एक आप पार्टनर को चुन सकते हैं या आपका ग्रुप जो है उसके साथ आप पढ़िए मोटिवेशन के लिए। एक दूसरे को मोटिवेट करिए और एक दूसरे को जो आपके टॉपिक्स वीक है उनके साथ डिस्कस करिए। इससे आपका भी रिवीजन होगा और सामने वाले का भी रिवीजन होगा। और आप लोग रिवीजन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी अब जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा दोस्तों, मैं भी अब रिवीजन सेशन आपके लिए लाऊंगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा अराउंड 50 डेज का टाइम टेबल। तो यही जो लास्ट के दिन है यही आप लोगों की कहानी लिखने वाले हैं। हर टॉपर ने इसी टाइम में चमत्कार किया होता है। जरूरी नहीं है कि जो पूरी साल पढ़ रहा है वही रैंक बन लाएगा या वही टॉपर बनेगा। जो इन लास्ट के डेज में फुली कंसंट्रेटेड होके फुली फोकस्ड होके पढ़ेगा वही रैंक बन लाएगा। तो नो थकना ना रुकना, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना। सो यू आर नॉट बिहाइंड एंड यू आर जस्ट गेटिंग रेडी टू लॉन्च। तो मिलते हैं अगली वीडियो में रिवीजन वीडियोस के साथ, रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग।